सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, निरोगी हों, जीवन में शुभता देखें, सन्मार्ग पर चलें, सबका जीवन सुंदर बने। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके समक्ष एक विषय कि भगवान सुख देता है या दुख देता है या दोनों देता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अक्सर ही हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, जब भी किसी को बहुत खुश, प्रसन्न, संपन्न, सुखी, स्वस्थ, भरा पूरा परिवार देखते हैं तो अनायास ही मुख से निकल जाता है कि अरे, इस पर ईश्वर की बड़ी कृपाएं बरस रही हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम किसी को देखते हैं कि बहुत गरीब है, फटे हाल है, रोगी है, परेशान है, तब कहने लगते हैं कि अरे, इस पर तो ईश्वर का बड़ा प्रकोप है। लेकिन बहनों, भाइयों, ईश्वर कभी भी किसी पर प्रकोप नहीं करता। ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो करुणा निधान है, कृपा करने वाला है, आनंद देने वाला है। और वैसे भी जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही तो दे सकता है। अब आप बताइए, क्या सूर्य क्या देता है? अंधकार देता है, प्रकाश देता है? या आप कहेंगे कि अंधकार और प्रकाश दोनों देता है? नहीं, वो सिर्फ प्रकाश दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ प्रकाश होता है। इसी प्रकार परमात्मा, वो प्रभु, वो तो आनंद का सागर है, कृपा का सागर है, करुणा का सागर है। तो वो सिर्फ आनंद दे सकता है, सुख दे सकता है, कृपाएं बरसा सकता है। वो कभी भी किसी के ऊपर प्रकोप नहीं करता, कष्ट नहीं देता। हमारे जो कष्टों का कारण होता है वो हमारे अपने स्वयं के कर्म होते हैं। तो उन कष्टों को जब हमारे कर्मों का मैल इकट्ठा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमें नाना प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है, ताकि हमारे जो कर्मों का मैल इकट्ठा हो गया है वो धुल सके, साफ हो सके और हम पवित्र हो सकें। बिल्कुल इस प्रकार जैसे कि एक सुनार जब अशुद्ध सोने को शुद्ध करता है तो क्या करता है? धधकती आग में डालता है, फिर उसे तपाता है, बाहर निकालता है, ठंडा करता है, फिर उसे आग में डालता है, फिर निकालता है, फिर ठंडा करता है, फिर अग्नि में डालता है, फिर निकालता है, फिर ठंडा करता है। इस प्रक्रिया को वो एक नहीं अनेकों बार दोहराता है, तब कहीं जाकर वो सोना शुद्ध होता है। और इतने पर भी बस नहीं होती, फिर वो उसे ठोकता है, पीटता है, काटता है, कुतरता है, तब कहीं जाकर वो सोना पहनने लायक एक आभा युक्त सुंदर गहना तैयार होता है। इसी प्रकार जब हमारे कष्टों का, जब हमारे कर्मों का मैल इकट्ठा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए हमें नाना प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। तब हम पवित्र हो पाते हैं, शुद्ध हो पाते हैं। और ऐसा करके भी ईश्वर हमारे ऊपर कृपाएं ही बरसाता है। अब देखिए, जैसे एक डॉक्टर है, सर्जन है, अगर किसी के शरीर में कोई परेशानी हो गई है और ऑपरेशन करना पड़ता है डॉक्टर को उसका, तो क्या आप ये कहेंगे कि अरे, वो तो हमारा ऑपरेशन कर रहा है, चीड़ फाड़ कर रहा है? या कोई अंग काटना पड़ता है तो क्या आप ये कहते हैं कि वो हमारे ऊपर प्रकोप कर रहा है या गुस्सा कर रहा है या कोई ज़्यादती दुश्मनी है? नहीं ना, वो तो सिर्फ आपको स्वस्थ करने के लिए ऐसा करता है। इसी प्रकार जब हमारे कर्मों का मैल इकट्ठा हो जाता है
तो उसको साफ करने के लिए ईश्वर हमें नाना प्रकार के कष्टों से गुजारता है, ताकि हम फिर से शुद्ध हो सकें, पवित्र हो सकें। इसी के साथ मैं यहाँ विराम दूंगी और ओम, प्रणव ध्वनि ओम करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ प्रणव ध्वनि ओम कीजिए। ओम।